एक नाम है जिसके बारे में जनता जानना चाहती है, शाहिद कपूर। किस्मत कनेक्शन के दौरान किसी का किस्मत कनेक्शन टूट गया आपकी वजह से? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। सब फिल्म मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में बार बार ये छपा कि करीना कपूर और शाहिद कपूर के बीच जो अनबन हुई उसका कारण विद्या बालन थी। ओह गॉड, पहली बात तो ये कि ऐसी कोई बात नहीं थी, और दूसरी बात ये कि किसी तीसरे के वजह से कभी दो लोगों के बीच रिश्ता टूटता नहीं है। उनके बीच अगर प्रॉब्लम्स होती है देन देयर इज प्लेस फॉर अ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के वजह से कभी एक अच्छा रिश्ता नहीं टूटता। तो मुझ पे और इसमें कोई सच्चाई है ही नहीं। ये अखबारों में छपा कि आप वेजिटेरियन इसलिए बनी कि नहीं, मैं पैदाइशी वेजिटेरियन हूँ, तमिल ब्राह्मण हूँ। मैं बहुत सालों तक एग्स भी नहीं खाती थी, तो शायद की वजह से तो नो, नॉट एट ऑल, पुअर थिंग। शायद की वजह से आपका वजन बहुत बढ़ गया। क्या उन्होंने कहा कि बहुत खाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंस्टेड उनका मेरे खाने से कोई ताल्लुकात है ही नहीं। ये सारी बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इतना कुछ इनके बारे में छपा, अखबारों में कहा गया, टीवी चैनल्स पर कहा गया कि लोगों के मन में वाकई ये सवाल है। यहाँ जो लोग बैठे हैं वो हर थोड़ी देर में यहाँ से आवाज आते हैं, शाहिद शाहिद। एक्चुअली मैं जैसे मैंने कहा कि जिन जिन के साथ मैंने काम किया है, मेरा नाम जोड़ा गया है। ये मेरे लिए गर्व की बात नहीं है, पर इट्स जस्ट हैपेंड बिकॉज आई एम सिंगल। उसके बाद किस्मत कनेक्शन के बाद 1.5 साल तक मेरी कोई रिलीज नहीं थी, और फिर फिल्म रिलीज हुई तो अमिताभ बच्चन के साथ, उनके साथ तो मेरा नाम नहीं जोड़ेंगे। तो अभी तक शायद का नाम जुड़ा हुआ है। आप इंतजार करें, अरशद वारसी का नंबर आएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरशद ही इज अ वेरी हैप्पीली मैरिड मैन, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, पर नहीं, नॉट एट ऑल। पाक के प्रीमियर में आप वही साड़ी पहन के क्यों आती जो ऐश्वर्या ने ओपरा विंफ्री के शो में पहनी थी? वो साड़ी बिल्कुल नहीं थी। पहले तो मैंने ओपरा विंफ्री शो देखा नहीं, और सब्यसाची ने मेरे कपड़े किए थे फिल्म में, तो मैंने उन्हीं से एक साड़ी ली थी। प्रीमियर के लिए 2-3 ऑप्शंस थे। आई सिलेक्टेड द साड़ी दैट आई बेस्ट लाइक्ड एंड आई वॉर इट। मुझ पे वो अच्छी लगी। तस्वीर मेरे पास में है। हाँ, जो सेम साड़ी आपने पहनी हुई है जो उन्होंने पहनी थी। नहीं, बॉर्डर तो अलग है, थोड़ा सा। ब्लाउज भी अलग है, लेकिन बेसिक डिजाइन वही है। यहाँ पर वो सब्यसाची ने किए हैं दोनों साड़ीज। जब भी कुछ गड़बड़ होती है आप किसी फैशन डिजाइनर के नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कह रही हूँ कि दोनों साड़ी सब्यसाची ने की है। मुझे उनके कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। मैं ज्यादातर आजकल उन्हीं के कपड़े पहनती हूँ। वो बहुत बेहतरीन डिजाइनर है, मैं उन पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। पर वन, मुझे पता भी नहीं था कि इस टाइप की सिमिलर साड़ी उन्होंने पहले पहनी थी, और दूसरी बात है कि देयर इज अ डिफरेंस। अगर आप नुक्स निकालना, आप ये मानती हैं कि गड़बड़ थी, आपने उसको करेक्ट कर लिया है? हाँ, वो तो मैं मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ। संजय दत्त के साथ परिणीता की तो अखबारों में छपा, उनके साथ आपका चक्कर चल रहा है। छपा था? छपा था। चक्कर था या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, चक्कर तो नहीं था। मैंने संजय दत्त से शायद परिणीता के दौरान शायद 2-3 बार बात की होगी। वो मेरे इतने सीनियर हैं, मुझे बहुत झिझक महसूस होती थी। तो अगर बात ही नहीं की तो उसके आगे की बात मैं क्या करूं? जॉन अब्राहम, हाँ, उनके साथ आपने जब साला में इश्क की तो बिपाशा काफी परेशान हुई। मैं तो परेशान नहीं थी। नहीं पता कहाँ से ये अफवाहें फैलती है। मुझे लगता है कि शायद इसलिए कि मैं बहुत खुल के सबके साथ बर्ताव करती हूँ। एज एन आई एम वेरी फ्री विद एवरीवन, आई एम जस्ट माई सेल्फ। शायद उस वजह से लोगों को लगता है कि कुछ हो रहा होगा इन दोनों के बीच, पर मैं छुई मुई सी ऐसे नहीं बैठती। मैं सभी के साथ
आई एंजॉय बीइंग विद पीपल। तो जब किसी को स्टार के साथ फिल्म करती हैं तो ऐसी खबरें जरूर छपती हैं, और मैंने ये भी सुना कि बिपाशा ने जॉन को चेनाब गांधी में इसलिए काम नहीं करने दिया कि उसमें आप हैं। आई डोंट थिंक दैट एनीवन आज के माहौल में इतना competitive है कि कोई किसी ऐसे अफवाह की वजह से किसी को नहीं रोकेगा। आई डोंट थिंक सो। इतनी अच्छी फिल्म संजय बंसाली के बैनर के अंडर, मुझे यकीन नहीं होता इस बात से। और अक्षय कुमार के साथ आपका नाम जोड़ा, 2 फिल्में हिट हुई, तो उनके बाद जैसे मैं कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि शायद इसलिए कि मैं एक्चुअली सिंगल हूँ तो सबके साथ नाम जोड़ देते हैं मेरा। ये किस कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा था कि आप शाहरुख खान को बहुत चाहती हैं और जरूरत पड़े तो गौरी खान का मर्डर कर सकती हैं? शाहरुख इज सच अ रोमांटिक हीरो, और मैं उनके साथ काम करने के लिए बेताब हूँ, पर अभी तक वो मौका मिला नहीं है। और हाँ, आई वुड मैंने मजाक में कहा था, आप भी पर मे बी आई कुड किल हर। आपने गुलजार साहब के बारे में कहा कि अगर उम्र का फासला ना होता तो मैं उनसे शादी करना पसंद करती। वो जरूर कहा मैंने कि अगर वो मैं उनकी बहुत बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पर इतना खूबसूरत लिखते हैं कि मुझे लग रहा था कि शायद मैं उनके ज़माने में पैदा हुई होती तो शायद मैं उनसे शादी कर लेती। आप जब इस तरह के बयान देती हैं, कभी गौरी खान के बारे में, कभी गुलजार साहब के बारे में, मैं 1-2 नाम तो नहीं लेना चाहता हूं उनके बारे में, तो उससे लोगों को लगता है कि जैसे उनके बने बनाए घर में आग लगा देंगे। नहीं। आपने अरशद वारसी और नसीरुद्दीन शाह को सिखाया है इश्क कैसे करते हैं। हाँ, मेरे कैरेक्टर ने सिखाया है उनको कि इश्क कैसे करते हैं। अच्छा लगता है कभी कभी जिंदगी में एक औरत 2 आदमी को सिखा रही होती है। नॉर्मली उल्टा होता है कि एक आदमी 2 औरतों के प्यार में पड़ जाता है, पर यहाँ उल्टा है। यहाँ ऐसी औरत है जो आदमी को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। नहीं। नहीं, बेसिकली वो दोनों को अपने प्यार के जाल में फांसती है। देयर इज नो डर्थ ऑफ ऑप्शंस फॉर हर। पर हाँ, वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं उसके प्यार में पड़ के। विद्या जी, मैं देख रहा हूँ कि जब आप आई हैं एक खास इमेज, खास रूप लेकर के आप आई हैं यहाँ। जी बिल्कुल, मेरी हाल ही में रिलीज होने वाली है फिल्म इश्किया। उसी के अवतार में उसके कैरेक्टर, उस फिल्म में जो कैरेक्टर मैं निभा रही हूँ, उनका नाम है कृष्णा। उस अवतार में मैं यहाँ आई हूँ। लेकिन उस फिल्म में मैंने सुना है कैरेक्टर काफी गाली देती हैं, तो उसका तो यहाँ तो आप सोच लीजिएगा इसके पहले कि आप बहुत सारे इल्जाम लगाए मुझ पे। तो नहीं, मजाक कर रही हूँ। वो जिस प्रांत से है और वो जिस तरह के सोशल बैकग्राउंड से आती है, शी इज़ अ बिट अग्रेसिव। तो जाहिर सी बात है कि उनकी लैंग्वेज में भी वो अग्रेसिवनेस है, वो अग्रेशन है। तो इस वजह से थोड़े बहुत गाली देती है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ गाली बकती रहती है। पर आई थिंक लोग इतने शॉक हो गए हैं इस बात से कि मैंने गाली बकी है कि उनको लग रहा है कि पूरी फिल्म में मैं गाली ही बक रही हूँ। और इस बात से भी शौक हो जाएंगे, मैंने सुना इस फिल्म में आप दारू पी के टल्ली हो जाती हैं। उस बात से मैं खुद शॉक हो गई थी, बिकॉज मैं अल्कोहल को हाथ लगाती नहीं हूँ और मुझे लग रहा था कि अच्छा मैं कैसे करूँगी ये, यू नो, बिकॉज काफ़ी बार देखा है कि कुछ एक्टर्स तो ये बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं, पर कुछ एक्टर्स को देख के लगता है कि हाँ, कभी जिंदगी में शराब छुई नहीं होगी इन्होंने। पर आई पुल्ड इट ऑफ, आई थिंक। तो जितनी बुरी चीजें मानी जाती हैं दुनिया में, गाली देना, शराब पीना और किस करना, वो भी इस फिल्म में देखने को मिलेगा। आप किस किस चीज को किस चीज को बुरा कह रहे हैं? मैंने सुना है कि अरशद वारसी का अंगूठा चूसना पड़ा इस बार रोल करते करते।
किसी के भी अंगूठे पर जैम लगा तो चूसने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली। हाँ, उनको लगती है। और जब जब ये सीन शूट करते थे तो अरशद वारसी बहुत हंसते थे आप पर। वो मुझे चिढ़ाते रहते थे जब जब ये सीन शूट हुआ, नहीं एक ही बार शूट हुआ पर हाँ, कहते रहते थे कि अच्छा कोई नया जैम का कोई नया फ्लेवर दे दें आपको, क्योंकि जैम लगा के वो तो जो जो मेरे फेवरेट जैम्स थे मुझे लग रहा था कि शायद वो लेके आएंगे, पर नहीं किया उन्होंने, तो जल्दी से मैंने टेक खत्म कर दी। सच है कि बचपन में आपको अपनी इमेज की चिंता नहीं थी, बहुत गोल मटोल थी आप? हाँ बिल्कुल, गोल मटोल, यानी आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से मैं गोल मटोल थी। 10 साल की उम्र और 100 किलो वजन। शुक्र है भगवान का 100 किलो तक नहीं पहुंची, पर थोड़े साल और रुक जाती तो शायद पहुंच जाती। वहां खाने का बहुत शौक था मुझे। हाँ, बहुत बहुत मोटी थी। और सिर्फ खाती थी और कुछ नहीं करती थी। मेरी मम्मी मुझे भेजती थी कभी वॉलीबॉल के लिए, कभी थ्रो बॉल के लिए, कभी बास्केटबॉल के लिए, कि थोड़ा सा खेल कूद ले तो शायद मैं थोड़ी मेरी वजन कम हो जाए। पर मैं वहाँ जाती थी और लोगों से कहती थी कि एक्चुअली मुझे अपेंडिक्स ऑपरेशन होने वाला है, मैं नहीं कर सकती। तो कैसे आप सिनेमा पे पहुंच गई? बहुत लंबा सफ़र रहा एक्चुअली, बिकॉज कॉलेज में जब मैं थी तो मैंने बहुत एड फिल्म्स किए, 100 के करीब एड फिल्म्स किए मैंने, फिर म्यूज़िक वीडियोस किए, फिर साउथ में बहुत ऑफर्स आए थे, कुछ ठीक हुआ नहीं, फाइनली जाके अब ये परिणीता ठीक हुआ नहीं, आप बात छुपा गई है, मैं आपको याद दिला देता हूँ। साउथ में आपको 10 फिल्मों में साइन किया, हर फिल्म से आपको निकाल दिया गया। नहीं, हाँ बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि मेरी पहली फिल्म जो थी एक बहुत ही बड़ी मलयालम फिल्म थी मोहनलाल के साथ, और मैं बहुत ही एक्साइटेड थी। फिल्म के बीचों बीच मोहनलाल और डायरेक्टर के बीच कोई प्रॉब्लम हो गई थी और फिल्म बंद पड़ गई, और वो कोशिश करते रहे कि फिर से शायद कुछ पीस सेटलमेंट हो जाए उनके बीच और फिर से फिल्म शुरू होगी। तो तब तक उस बीच काफ़ी सारे डायरेक्टर्स ने मुझे अपनी फिल्म्स के लिए साइन कर लिया था मलयालम में। फिर जब पता चला कि ये फिल्म नहीं बनने वाली है तो उनको लगा कि ये तो जिंक्स्ड है, ये शायद कोई भूत का साया है विद्या बालन के ऊपर। माने मंजुलिका के रोल में तब से नहीं, आई डोंट नो व्हाट इट वाज, उनको लगा कि मैं शायद जिंक्स्ड हूँ, तो बिना बताए सारे प्रोजेक्ट्स में से मुझे निकाला गया और आई वाज लेफ्ट विद नथिंग। अब ये एक राज की बात है कि साउथ इंडियन फिल्मों के लिए जो जिंक्स थी उसने हिंदी में पहली फिल्म की और वो हिट हो गई। जी आई थिंक वक्त वक्त की बात है। एक वक्त तो ऐसा आया हिंदी फिल्मों में कि सब कहने लगे कि शी इज़ अ लकी मैस्कट। तो आई जस्ट थिंक या वक्त वक्त की बात है, थैंक गॉड वो चेंज हुआ। लिखा कि एक पार्टी में विद्या बालन ने बहुत दारू पी ली और कुर्सी पर चढ़कर डांस किया। आई डोंट नो यार, ये कहाँ से कैसे देखिए इसमें कैसे लिखा है अफवाहें। कि अगर कभी शराब ना पीने वाला इंसान किसी पार्टी में ड्रिंक कर ले तो आप खुद समझ सकते हैं उसकी क्या हालत हो जाएगी। ओह माय गॉड। एक पार्टी में विद्या बालन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जब विद्या ने ड्रिंक करने के बाद कुर्सी पर चढ़कर डांस किया। मैंने कुर्सी पर मैं आज तक चढ़ी नहीं हूँ डांस करने के लिए। फिल्म में भी नहीं, तो मुझे कब कैसे ये हुआ, कहाँ हुआ, मुझे नहीं पता, पर ये ज़रूर अफवाह है क्योंकि ये हुआ नहीं है। और मैंने सुना है कि जो नई फिल्म है आपकी इश्किया, इसमें आपने बहुत दारू पी के डांस किया है। जी, दारू पी के डांस नहीं किया, एक्टिंग की। हाँ, एक्टिंग की। जैसे मैंने कहा कि मुझे डर था कि मैं कैसे करूँगी, क्योंकि मुझे पूरी तरह से टल्ली होके नाचना क्या होता है नहीं पता था, पर आई थिंक हो गया। यानी गाना इतना मज़ेदार था कि उससे आई वाज हाई ऑन द सॉन्ग और फिर नाच लिया मैंने। उतनी मोटी होते हुए भी आपके मन में तमन्ना जरूर थी कि मुझे फिल्म स्टार बनना है। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं उतनी मोटी थी
मुझे लगता है कि मुझे लगता था कि मैं माधुरी दीक्षित हूँ। यही होता है, बचपन में बहुत सारी धारणाएं बना लेते हैं हम, इसीलिए उसको बचपना कहते हैं। जय जी, ये तो आप जानती हैं, आप अच्छे रोल करती हैं, लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि विद्या बालन की ड्रेस सेंस कहीं कुछ गड़बड़ है। जी, मुझे लगता है, मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे मेरे काम को लेके अभी तक क्रिटिसाइज नहीं किया गया है। कपड़ों के लिए आप दूसरों को हायर कर सकते हैं, कभी एक्टिंग के लिए किसी और को हायर नहीं कर सकते। हाँ, कुछ चीज़ें मैंने की जो मुझे सूट नहीं हुई, एंड आई वॉज नॉट दैट इंटरेस्टेड कि मैं देखूं कि क्या गलत हो रहा है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर जब पानी सर के ऊपर से निकल गया, फिर मैंने ध्यान देना शुरू किया। गड़बड़ थी, अब मेरे ख्याल से मैंने वो सुधार लिया है। अगर सुधारा होता तो पा के प्रीमियर में आप वही साड़ी पहन के क्यों आती जो ऐश्वर्या ने ओपरा विंफ्री के शो में पहनी थी? वो साड़ी बिल्कुल नहीं थी। पहले तो मैंने ओपरा विंफ्री शो देखा नहीं, और सब्यसाची ने मेरे कपड़े किए थे फिल्म में, तो मैंने उन्हीं से एक साड़ी ली थी। प्रीमियर के लिए 2-3 ऑप्शंस थे। आई सिलेक्टेड द साड़ी दैट आई बेस्ट लाइक्ड एंड आई वॉर इट। मुझ पे वो अच्छी ये लगी। तस्वीर मेरे पास में है। हाँ, जो सेम साड़ी आपने पहनी हुई है जो उन्होंने पहनी थी। नहीं, बॉर्डर तो अलग है, थोड़ा सा ब्लाउज भी अलग है, लेकिन बेसिक डिजाइन वही है। यहाँ पर वो सब्यसाची ने किए हैं दोनों साड़ीज। आई जब भी थिंक कुछ उस गड़बड़ वजह होती से है आप किसी फैशन डिजाइनर के नहीं ऊपर नहीं बात नहीं क्यों नहीं करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कह रही हूँ कि दोनों साड़ी सब्यसाची ने की है। मुझे उनके कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, मैं ज्यादातर आजकल उन्हीं के कपड़े पहनती हूँ। वो बहुत बेहतरीन डिजाइनर है, मैं उन पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, पर मुझे पता भी नहीं था कि इस टाइप की सिमिलर साड़ी उन्होंने पहले पहनी थी। और दूसरी बात है कि देयर इज अ डिफरेंस। अगर आप नुक्स निकालना, आप ये मानती हैं कि गड़बड़ थी, आपने उसको करेक्ट कर लिया है? हाँ, वो तो मैं मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ। अब जनता से पूछते हैं कि जनता मानती है या नहीं मानती है? जी, मैम, हम सब ने देखा कि आपने अपनी करियर की स्टार्टिंग में बहुत सिंपल सीधे साधे घरेलू रोल्स किए हैं, मगर धीरे धीरे हे बेबी, गुरु और अब बिल्कुल इश्क आ गया है। तो क्या इस ग्लैमर वर्ल्ड में अपना स्टैंड बरकरार रखने के लिए एक मजबूरी बन जाती है एक्ट्रेस के लिए ऐसे रोल्स एक्सेप्ट करना? नहीं, आई डोंट थिंक कि इट वाज अबाउट द क्लोथ्स एट ऑल। आई थिंक एक एक्टर के लिए हर बार कुछ अलग करना एक चैलेंज होता है, एंड समटाइम्स इट वर्क्स, sometimes it doesn't work, तो it's a certain gamble। तो मैं हर बार कोशिश करती हूँ कुछ नया करने की। कभी कभी लॉटरी लग जाती है, कभी थप्पड़ पड़ जाती है। पहले तो आप बहुत रिजिड थी, अगर लव सीन भी करना हुआ तो कपड़े पहनकर होगा। अभी भी है। अभी बदली नहीं है उसमें? नहीं, उसमें नहीं बदली मैं। आपने अपने कैरियर को लेके वहाँ में जो माँ का रोल किया अमिताभ जी का, वो साइन करने से पहले आपको थोड़ी सी घबराहट नहीं हुई? महज 13 साल के बच्चे की माँ का रोल होता तो शायद प्रॉब्लम होती, पर ये सिचुएशन इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि इस बच्चे को मिस्टर बच्चन ने निभाया है, इस बच्चे के किरदार को, तो फिर इसमें कहीं फंसने की मुझे गुंजाइश दिखाई नहीं दी। हेलो मैम, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं आप शुरुआत से ही अलग अलग कैरेक्टर किया है आपने और उसको काफ़ी सराहा गया, तो आपका ड्रीम रोल क्या है और आप आगे किस कैरेक्टर को निभाना चाहेंगी? वैसे कोई एक ड्रीम रोल नहीं है, यही ड्रीम है कि जो रोल्स मैं करूँ वो हर एक के लिए, हर एक्टर के लिए ड्रीम रोल्स बन जाए।